अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। हिंदुस्तान में ईंधन के मुतबादिल यानी अल्टरनेट फ्यूल के ज़रायों की तलाश जारी है, जिसके नाम पर एक ऐसी पॉलिसी को बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ दिया जा रहा है जिसे बज़ाहिर माहौल दोस्त और ख़ुद किफ़ालत की अलामत बताया जाता है, मगर इसके मुज़मिरात निहायत संगीन है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की हुकूमती मुहिम, जिसे तवानाई के बहरान का हल बताया जा रहा है, दर हकीकत मुल्क में पहले से पैदाशुदा संगीन आबी बहरान को मज़ीद गहरा करने का सबब बन रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि पेट्रोल में पौधों से हासिल करदा अल्कोहल यानी एथेनॉल शामिल किया जाए ताकि खाम तेल की दरामद पर इन्हिसार कम किया जा सके, यानी क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके। हिंदुस्तान इस प्रोग्राम को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और इसके लिए चावल, गन्ना, मकई जैसी फसलों को बतौर खाम माल इस्तेमाल किया जा रहा है। India has set its 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting the non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रहे। हुकूमत ने पिछले साल यानी 2024-25 में 52 लाख टन चावल एथेनॉल के लिए मख्तस किए और इस साल यानी साल 2025 और 26 में इस टारगेट को बढ़ाकर 90 लाख टन करने का मंसूबा बनाया गया है। ये चावल अवामी तकसीम के निज़ाम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से निकाल कर डिस्टिलरियों यानी एथेनॉल बनाने वालों को फराहम किया जाएगा, जिससे गरीब तबक़ात के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के सवालात भी जन्म ले रहे हैं। यहाँ असल मसला गरीब आवाम के खाने के तहफ़्फ़ुज़ के साथ पानी का भी है, जो पहले से ही हमारे मुल्क में नायाब होता जा रहा है, यानी वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है। माहिर माहौलियात अंजन प्रकाश के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग हिंदुस्तान के आबी बहरान को मज़ीद संगीन बना सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली फसलें इंतहाई ज़्यादा पानी तलब करती हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। स्टैटिस्टिक्स पर अगर नज़र डालेंगे तो वो चौंका देने वाले हैं। 1 लीटर एथेनॉल अगर चावल से बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए तकरीबन 10,790 लीटर पानी दरकार होता है। उमूमन दिन में एक आदमी 100 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 100 आदमी जितना पानी इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, उतना पानी दरकार होगा। और चावल उगाने के लिए जो पानी लगता है वो अलग है। 1 किलो चावल उगाने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है और 1 लीटर एथेनॉल हासिल करने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 किलो चावल की ज़रूरत होती है। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। यूँ 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए पानी की जो कुल खपत होगी वो 10,000 लीटर से बढ़ जाएगी। दीगर जो फसलें हैं जैसे मक्का वगैरह, उसके बारे में जानिए। चावल के अलावा मकई से 1 लीटर एथेनॉल हासिल करने के लिए तकरीबन 4,670 लीटर पानी दरकार होगा। फिर इसी तरीके से गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल हासिल करने के लिए तकरीबन 3,636 लीटर पानी दरकार होता है, जबकि ये दोनों फसलें यानी मकई और गन्ने को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनको उगाने के लिए। यानी ये तमाम फसलें पहले ही पानी की शदीद तलब रखती हैं और इनका सनती इस्तेमाल यानी इंडस्ट्रियल यूज़ बहरान को मज़ीद बढ़ा रहा है। ज़राई माहिर ओम प्रकाश ने एक और अहम नुक्ता उठाया है, वो ये है कि जब किसान 1 किलो चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है
کہ وہ پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے، وہ پانی کی اسکیرسٹی بڑھا رہا ہے، مگر جب انڈسٹریز 1 لیٹر ایتھنول کے لیے 10,000 لیٹر پانی خرچ کرتی ہیں تو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ تضاد اس پالیسی کی کمزوری کو واضح کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ نیتی آیوگ پہلے ہی سے خبردار کر چکا ہے کہ 2030 تک دلی، بنگلورو اور چنئی سمیت 21 بڑے شہروں کا زیر زمین یعنی گراؤنڈ واٹر ختم ہو سکتا ہے، یعنی پانی زیرو تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ ایتھنول پلانٹس زیادہ تر انہی ریاستوں میں قائم ہیں جہاں پانی کی قلت شدید ہے، مثلا مہاراشٹر، اتر پردیش اور کرناٹک۔ گنے کی کاشت پہلے ہی کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کی جو لیول ہے اس کو نیچے لے جا چکی ہے۔ ماہر توانائی سواتی شیشادری کے مطابق گنے کی مسلسل کاشت نے زیر زمین پانی پر دباؤ بڑھا دیا ہے اور ایتھنول پلانٹس اس صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی خطرناک ہے، وہ یہ کہ ایتھنول کی پیداوار صرف پانی ہی استعمال نہیں کرتی بلکہ بڑی مقدار میں گندا پانی یعنی وینس پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج نہ ہوا تو یہ زمینی و سطحی پانی کو بھی آلودہ کر سکتی ہے۔ ایک طرف کسانوں کو زیر زمین پانی کے استعمال پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خصوصاً پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کو، تو دوسری طرف انہی فصلوں کو صنعتی پیمانے پر ایندھن بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے گرین انرجی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ تضاد بیانی نہ صرف پالیسی کی ناکامی کو ظاہر کر رہی ہے بلکہ ایک بڑے بحران کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ہندوستان کی ایتھنول پالیسی بظاہر توانائی کے میدان میں خود کفالت کی جانب ایک بڑھتا ہوا قدم نظر آتی ہے، مگر اس کی قیمت پانی کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے، وہ پانی جو پہلے ہی نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی روش جاری رہی تو شہروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہوگی، زراعت متاثر ہوگی اور کروڑوں افراد کی زندگی متاثر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ پائیدار ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے جب توانائی کی پالیسیوں کو آبی وسائل اور ماحولیاتی توازن کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، ورنہ گرین انرجی کا خواب ایک خشک مستقبل میں بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز آن نیوز، زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔